Okay, so today we are going to continue with determinants. In the previous class, we had completed exercise 4.3, which was based on the formula for area of a triangle using determinants. अब आज हम एक completely new topic पढ़ने वाले हैं, minors and cofactors. और ये जो topic है, इसका बहुत application आपको आने वाली exercises में दिखेगा. So let us begin. We are going to begin with minors and cofactors. So first of all, what do we mean by minors? Let me just give you the definition और फिर हम examples की help से उसे समझेंगे. Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting the row and the column in which Aij lies. अब दिखने में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर है बहुत सिंपल. इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं. वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उनको हम भूल जाएंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. और माइनर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, क्योंकि माइनर है तो एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम, और जिस भी एलिमेंट का है वो आई जे. जैसे आई जे की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, होल नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 कुछ भी होगा. ठीक है, और फिर है नेक्स्ट कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर जो है वो माइनर से ही मिलता है. कोफैक्टर जो है वो माइनर से मिलता है, तो अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो माइनर निकालना पड़ता है. अभी सिर्फ आप डेफिनेशन देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको सब समझ आ जाएगा. कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिनोटेड बाय, अब कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, सी से नहीं करते हैं, कैपिटल ए से. डिनोटेड बाय कैपिटल Aij एंड इट इज गिवन बाय, और निकालते कैसे हैं? निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. Aij इज इक्वल टू जो आपका माइनर आया होगा वही, और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है -1 की पावर i प्लस जे. ठीक है, तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर i प्लस जे इवन है तब तो प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर हो जाएगा. और i प्लस जे अगर ऑड है तो माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर ऑड नंबर -1 हो जाएगा. ठीक है, ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है. ये कोफैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है, और माइनर के लिए हमने बताया कि रो और कॉलम को डिलीट करके जो नंबर्स बचेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ठीक है, अब हम 2x2 और 3x3 दोनों के लिए माइनर्स को फैक्टर्स निकाल के देखते हैं, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा. ये हम क्वेश्चंस जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के हैं. ठीक है, 4.3 हमने लास्ट टाइम कर ली थी. अब देखिए क्वेश्चन क्या है. राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स. तो अब इसमें बताया नहीं है कौन से एलिमेंट का निकालना है, तो इसका मतलब है सभी एलिमेंट्स का आपको निकालना है. ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही 2x2 मैट्रिसेस का है, तो हम पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं. ठीक है, दोनों सिमिलर ही हैं. तो अब इसके सॉल्यूशन में देखिए आप कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, फर्स्ट पार्ट को. ठीक है, इसी में मैं आपको बताऊंगी. हमने अभी भी माइनर्स के बारे में क्या पढ़ा, कि किसी भी एलिमेंट का जो माइनर है उसको निकालने के लिए हम वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं और बाकी नंबर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें कितने माइनर्स निकालने हैं? देखिए, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर M12, फिर ऐसे ही M21 और M22.
ठीक है, ये 4 निकलेंगे क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। अब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले M11 ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए कह रहे हैं, तो अब इसकी रो और इसका कॉलम हम डिलीट कर देंगे। तो क्या बच गया हमारे पास? व्हाट आर वी लेफ्ट विद? आप लोग आंसर दे सकते हैं। 3। यस 3, ठीक है, या तो टाइप कर सकते हो अगर बोलना नहीं है। सो 3, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर आ गया 3। अब हम सेकंड एलिमेंट पे जाते हैं। तो सेकंड एलिमेंट M12 ये है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब इसकी रो और कॉलम को भूल जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया? 0। यस राइट, ठीक है। अब हम थर्ड कॉलम पे जाएंगे, थर्ड एलिमेंट पे जाएंगे, दैट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकंड रो एंड फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 0। तो अब इसकी कॉलम और रो डिलीट कर देंगे, सो वी आर लेफ्ट विद -4। एंड देन सिमिलरली फॉर द लास्ट वन -4 को लेंगे, इसका रो कॉलम डिलीट कर देंगे, तो क्या बच गया हमारे पास? 0। ठीक है, तो ये हमारे माइनर्स आ गए, इजी है। ओके, अब हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं ए से, A11, A12, A21 और A22। अब देखो, हमने कोफैक्टर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ। कोफैक्टर का जो फॉर्मूला था वो था AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ, यानी माइनर तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो पहले हम माइनर कॉपी कर लेते हैं। 3 आएगा, 0 आएगा, -4 आएगा और 0 भी आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने लिख लिया, माइनर वाला। अब हमें ये पार्ट देखना है। अब इस पार्ट के लिए आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अगर I प्लस जे इवन है तो प्लस सेम साइन रहेगा, लेकिन अगर I प्लस जे ऑड है तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे 1 + 1 = 2, इवन है तो साइन सेम रहेगा। 1 + 2 3, ऑड है तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, पर 0 के साथ तो कोई साइन होता नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम। अब 2 + 1 ऑड है तो साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। तो यहाँ पे साइन ऑपोजिट होने का मतलब है कि यहाँ पे -4 की जगह हमारे पास हो जाएगा +4। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। यहाँ पे -1 की पावर क्या आएगी? 2, यहाँ -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 एंड -1 की पावर 4। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ आपके पास माइनर आ जाएगा, क्या हो गया? 2 होना चाहिए। अच्छा हाँ, लास्ट वाले का 2 होना चाहिए, राइट राइट राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, सॉरी। मैम समझ नहीं आया। ये वाला 2 समझ में आया? ये वाला नो मैम, मैं यहाँ पे नहीं। ये देखिए, ये क्या है? M22 है ना, तो यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी रो और इसका कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो क्या बच गया हमारे पास? 2 बच गया ना। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, कुछ नहीं किया है। देखो इस साइड क्या किया है, ये हमारा फॉर्मूला था, ये मैंने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है ये अभी हमने कोफैक्टर की डेफिनेशन में लिखा था। ठीक है, तो इसको इस डेफिनेशन में क्या है कि माइनर्स जो है वो एज इट इज लिखने हैं, तो मैंने सारे माइनर्स लिख दिए, 3, 0, -4 और 2। और यहाँ क्या है? -1 की पावर I प्लस जे, तो यहाँ पे I प्लस जे क्या होगा? 1 + 1 यानी कि 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 2 + 2 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो -1 की इवन पावर्स जो होती हैं वो +1 हो जाती हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे ये -4 है तो प्रोडक्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा, और यहाँ 2 रहेगा। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखिए ये 2x2 मैट्रिक्स थी और हमने बहुत मतलब सारे स्टेप्स करके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकाले अभी अभी। लेकिन 2x2 मैट्रिक्स के लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए होता है एक शॉर्टकट। ठीक है, तो इसलिए ये 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स का माइनर कोफैक्टर आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। कैसे निकाल लेते हैं हम? देखिए
मेरे पास जो नंबर्स आए हैं मैं वो लिखूंगी, कोफैक्टर्स लिख रही हूँ बेसिकली मैं, या ठीक है मैं वो बाद में आपको एडजॉइंट में बताऊंगी, अभी रहने देते हैं। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 3x3 मैट्रिक्स का माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आना चाहिए। अब जो लोग अभी तक डिटर्मिनेंट जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, उन्हें नहीं समझ में आएगा ये कि हो क्या रहा है। सेकंड पार्ट करेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो सब 1 0 है, बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, माइनर्स निकालने हैं। मैम M 1 ज्यादा इजी है। क्या? मैम 1 ज्यादा इजी है। फर्स्ट पार्ट इजी है ना, इसीलिए तो सेकंड पार्ट करा रही हूँ। ठीक है, यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले आपको इसमें लिखना है कितने माइनर्स होंगे। देखिए 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स होंगे, 9 कोफैक्टर्स होंगे, हर एलिमेंट का एक। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे करते करते हमारे सारे निकालने हैं। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही M21, M22, M23। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे वाली जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसके बिना सॉल्व नहीं होंगी, और इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन बाद में हम करेंगे वो 6 मार्क्स में आता है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब हमें माइनस कैलकुलेट करने हैं। अब फिर से मैं माइनस की डेफिनेशन आपको याद दिलाती हूँ, क्या थी कि हमें जो भी एलिमेंट का माइनर निकालना होता है उसका रो कॉलम हम डिलीट कर देते हैं, और बाकी जो नंबर्स बचते हैं उनका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो M11 यानी फर्स्ट एलिमेंट, अब इसकी रो और इसकी कॉलम हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 1 -1 2। ठीक है, ये स्टेप सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम सेकेंड एलिमेंट पे जाएंगे। सेकेंड एलिमेंट है हमारा यहाँ ये 0, तो इसकी रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो हमारे पास बच गया 3 0 -1 2। ठीक है, अब हम सेकेंड रो पे फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम पे जाएंगे। ठीक है, ये वाला 4, इसकी रो और कॉलम डिलीट कर दिया, तो हमारे पास बच गया 3 0 5 1। इसी तरह से आपको सारे एलिमेंट्स के लिए लिखना होता है, उसकी रो और कॉलम भूल जाना है, और जो बाकी नंबर्स बच गए उनकी सीक्वेंस डिस्टर्ब किए बिना उनको वापस से आपको लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, मतलब धीरे धीरे जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह से ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी, आप इजीली लिख लेंगे। अब देखिए ये है नेक्स्ट एलिमेंट, इसकी रो और इसका कॉलम हमने डिलीट कर दिया, तो हमारे पास बच गया है यहाँ पे 0 1 4 2। ठीक है, अब मैं बाकियों के लिए ऐसे ड्रॉ कर करके नहीं दिखा रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ कि क्या क्या बचेगा। ठीक है, 2 2 के लिए हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 1 0 4 2। फिर 2 3 के लिए हमारे पास बचेगा 1 0 0 1। फिर 3 1 के लिए 0 5 4 -1। 3 2 के लिए 1 3 4 -1, और 3 3 के लिए 1 3 0 5। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, ये क्लियर हुआ सबको कि कैसे लिखा है हमने ये? बता दो, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट होते हैं। अब आप लोग इतने छोटे नहीं हो कि आपको लिख लिख के कैलकुलेशन करनी है, आप माइंड में कैलकुलेशन करो और सीधा सीधा नंबर बताओ। तो बताओ फर्स्ट वाला क्या आ रहा है, कई लोगों ने आंसर्स भेजे भी हैं, गुड। ठीक है, 11 आया है फर्स्ट वाला, दूसरा वाला 6 आया है, थर्ड वाला 3 आया है। -4। ये थर्ड वाले में आप लोगों ने -2 किसने भेजा है, ये अथर्व? मैम वो फोर्थ वाला था। अच्छा M2 अच्छा, वाला। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। ये वाला मुझे बताओ कितना आ रहा है, ये वाला। अच्छा, ये -4 आएगा।
ये -2 कौन सा वाला भेजा है तुमने? -2 नहीं है मैम। हाँ -2 नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 0 से मल्टीप्लाई में ही ज्यादातर गलतियां होती हैं, ठीक है। चलो M22 बताओ क्या होगा? सेकंड वाला -6 आएगा। नहीं, -6 क्यों आएगा उज्ज्वला? ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना ये। तो 3 2 जा 6, फिर उसमें से माइनस करेंगे, 0 1 जा 0, तो 6 - 0 0। पहले 3 और 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है उज्ज्वला, हैव यू अंडरस्टूड? नो आंसर उज्ज्वला। फाइनल आंसर बताया, कौन सा वाला फाइनल आंसर है? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो फैक्टर्स बता रही हो तुम, ठीक है ओके। चलो ठीक है, अब फटाफट मुझे बताओ M22 क्या होगा? स्पीकर पे ही बोल दो। 2 2 3 1 3 1, -20 हाँ, और 3 2, -13 और 3 3, 5 वेरी गुड, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे क्या आ गए? माइनर्स आ गए। अब हमें क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स, ठीक है। तो जो 3x3 मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। कोफैक्टर की डेफिनेशन नहीं चेंज हुई, ये शॉर्टकट हम पहले से यूज कर चुके हैं। कब यूज किया था? जब मैंने डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया था, तो उसके ऊपर भी कॉन्सेप्ट यही था। हमने ऐसे साइन लगाए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये जो शॉर्टकट है ये सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए है, 2x2 पे मत लगा देना, 2x2 पे ये नहीं होता है, ठीक है। 2x2 पे होता है, पहला वाला तो प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, फिर यहाँ माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो इसलिए 2x2 की बात नहीं कर रही मैं यहाँ। 3x3 में कोफैक्टर्स निकालने के लिए ये बहुत अच्छा शॉर्टकट है। ऑल्टरनेट साइन लगा दो, प्लस माइनस कहीं से भी स्टार्ट करो, कहीं से मतलब कि चाहे कॉलम वाइज स्टार्ट करो या रो वाइज स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया है? कुछ नहीं किया है, बस ऑल्टरनेट साइंस लगाए हैं, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे आया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो साइन है ये कोफैक्टर्स में यूज होंगे। अब मैं कोफैक्टर्स लिख रही हूँ, A11, फिर A12 और A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब यहाँ पे कोफैक्टर्स में हमें पता है कि पहले तो माइनर आता ही है, तो सारे माइनस भी लिखने हैं और ये वाले साइन भी लिखने हैं। अब देखिए ये ऊपर वाला है, पहले है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और अब इनके साथ आप क्या लिख देंगे? जो माइनर्स ऊपर आए हैं। तो पहला क्या आया था? 11, फिर 6, फिर 3, फिर आया था -4, 2, फिर 1, फिर -20, -13 और 5। तो इससे आपको फाइनल आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आंसर आ गया 11 -6, उज्ज्वला वाज राइट, वो फाइनल आंसर बता रही थी। 4 2 -1, फिर -20, 13 और 5, ठीक है। ये समझ में आया कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब देखो, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो फिर 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा का नहीं है। माइनर्स सिर्फ निकालने होते हैं, कोफैक्टर्स में तो प्लस माइनस ही करना है। पर इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे करके एप्लीकेशंस की तरफ भी जाएंगे, पर पहले हमें एक छोटा सा नोट देखना है। कोफैक्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, अभी हम और एप्लीकेशन भी देखेंगे, पर फर्स्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हम देखते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है फैक्ट, ठीक है। जब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स को उसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड करते हैं, तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से भी बताऊंगी, पर एक बार हम नोट में लिख देते हैं। व्हेन
एलिमेंट्स ऑफ अ रो, और ये कॉलम के लिए भी वैलिड है, तो कॉलम में ब्रैकेट में लिख रही हूँ, when elements of a row are multiplied by corresponding cofactors and then sum is taken, we get determinant of the matrix. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अगर आपने कोफैक्टर्स निकाल लिए किसी भी रो या कॉलम के, तो वहां से आपको डायरेक्टली डिटर्मिनेंट मिल जाता है। अब जैसे ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया है ना, वहीं से एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हम प्रीवियस क्वेश्चन पे ही जा रहे हैं। देखिए, कोई भी रो या कॉलम चूज कर लेते हैं। जैसे सपोज मैं फर्स्ट रो चूज कर रही हूँ। Okay, please wait. I don't know why it has stopped broadcasting. ये किसने प्रेजेंट कर दिया है स्क्रीन? अथर्व ने। वेरी गुड। अभी वापस स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वेट अ सेकेंड। Wait, it is not happening only. Okay, visible now? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि कोफैक्टर्स की हेल्प से कैसे हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, हम हमेशा रो में वर्क करते हैं ना, इस बार कॉलम में कर लेते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट कॉलम चूज कर ली, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स पहले मैं लिखूंगी। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1, 3 एंड 0। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल ये भी होता है, कहीं कहीं पे डेल्टा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए पहले मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लिख रही हूँ 1, 3, 0। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम मल्टीप्लाइड बाय कोरिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, माइनर से नहीं करना है, कोफैक्टर से। तो ये है हमारे फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स 11, -6 और 3। ठीक है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ? 11 -6 और 3।
उसके बाद क्या बोलना है, सम इज टेकन, तो इनको ऐड कर दिया जाएगा, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 11 माइनस 18 प्लस 0, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास -7। ठीक है, अब आप देखिए हम किसी और रो या कॉलम से ट्राई करके देखते हैं, फिर भी हमारे पास यही आएगा। सो लेट अस टेक अनदर वन, सेम इसी में वर्क कर रहे हैं। इस बार हम किसी रो को ले लेते हैं। लेट मी टेक द सेकेंड रो। ठीक है, सेकेंड रो है 3 5 -1, तो मैं 3 5 -1 पहले लिखूंगी, 3 5 -1, और अब सेकेंड रो के जो कोफैक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है हमें, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सेकेंड रो के कोफैक्टर्स मैं यहाँ ये येलो कलर में हाईलाइट कर रही हूँ। देखो ये सेकेंड रो है, ये सेकेंड रो है, और ये भी सेकेंड रो है। तो हमारे पास आ गया -6 2 एंड 13। तो यहाँ हम लिखेंगे -6 2 एंड 13, और इन सबको हमें करना है ऐड। ठीक है, तो ये हो जाएगा -18 प्लस 10 -13। कुछ गड़बड़ है, देखिए जरा कहाँ गलती हुई है, ये सेम आंसर आना चाहिए। मैम फर्स्ट वाले एग्जांपल में आपने रो से मल्टीप्लाई किया, कॉलम से करना है। मैंने फर्स्ट वाले में, M अच्छा हाँ हाँ, मैंने उल्टा कर दिया है, सॉरी Yes, सॉरी सॉरी ma'am. सॉरी, तो दोनों में ही उल्टा हो गया, फर्स्ट में नहीं सेकंड में भी उल्टा हो गया। मुझे लगा मैंने कॉलम्स लिखे हैं पर ये तो रोज हैं। एक मिनट, इसको ठीक कर देते हैं, दोनों ही गलत हैं, वो एक्चुअली रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए, सॉरी। हाँ चलो वापस से करते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल हमने लिया था फर्स्ट कॉलम का। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11 A21 और A31। ठीक है, तो इसके लिए हमें A11 A21 और A31 लेना था। ठीक है, तो 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 4 और -20 से। ठीक है, तो यहाँ पे 130 को 11 4 और -20 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया अभी हमने? यस मैम। ठीक है, वो बस Yes, लिखने में ma'am. कुछ कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन रॉन्ग है। 23 आया पॉजिटिव। ये कौन बता रहा है, गौतम? यस मैम। 11 प्लस 12 और ये 0 हो जाएगा, 23 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में करके देखिए। नेक्स्ट वाला भी ये गलत है ना, क्योंकि इसमें भी चेंज हो गया था, रो और कॉलम के सेम रो के लिए डिफरेंट कॉलम ले लिया था। यहाँ देखिए, अब हमने कौन सा लिया था नेक्स्ट टाइम पे, सेकेंड रो ली थी। तो सेकेंड रो का मतलब क्या है, A21 A22 एंड A23। ठीक है, तो यहाँ पे A21, अब मैं यहाँ पे किस रेड से हाईलाइट कर देती हूँ, A21 ये है, A22 एंड A23, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 3 5 और -1 को 4 2 -1 से करेंगे हम। ठीक है, 3 5 -1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 2 और -1 से, 4 2 और -1 से। अब सॉल्व करेंगे, तो जगह 12 10 और 1, तो अगेन हमारा आंसर आ गया 23। ठीक है, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस मैम। हाँ जी मैडम। ठीक है, तो ये याद रखना कि जिस रो या कॉलम को ले रहे हो उसी के कोफैक्टर्स या कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि रो लिया और गलती से कॉलम वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, या कॉलम लिया और रो वाले से कर दिया, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना तुम लोग। अब ये ना बोलना टीचर ने की थी तो हम भी करेंगे। ठीक है, अब हम एक नोट और देखेंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है,
देखो अभी हमने क्या किया, कोई भी रो ली, उसके एलिमेंट्स को उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट मिल गया। लेकिन अगर किसी रो को किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। तो सेकंड नोट जो है वो ये है कि व्हेन एलिमेंट्स ऑफ अ रो या फिर कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर्स ऑफ अनदर रो, अब उसी रो के नहीं, किसी दूसरी रो के या फिर कॉलम, एंड देन sum is taken, result is always 0, हमेशा 0 ही आएगा, चाहे कोई भी रो को किसी और रो के आप कोफैक्टर से करो या किसी भी कॉलम को किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको भी एग्जाम्पल से। कोई भी एक रो लेंगे और किसी और रो के कोफैक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं वापस। अब हम सपोज मैं फर्स्ट रो ले लेती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं हमारे 1 0 4। तो मैंने पहले सारे एलिमेंट्स लिख दिए 1 0 4। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, किसी और रो के कोफैक्टर्स लेने हैं, तो फर्स्ट के नहीं लेने हैं। अगर फर्स्ट के लोगे तब तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो किसी और रो के कोफैक्टर्स, सपोज मैं थर्ड रो के कोफैक्टर्स लेती हूँ। थर्ड रो का मतलब क्या है, A31 A32 A33। ठीक है, तो यहाँ से हमें ढूंढना है A31 ये -20, A32 13 एंड A33 5। तो -20 13 और 5 इनसे मल्टीप्लाई करना है, -20 13 और 5, और उसके बाद क्या करना है, उनका सम। तो इसमें क्या आंसर आएगा, देखिए -20 आ गया प्लस 0 आ गया 0 आया मैम। प्लस 20। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 0। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा ट्रू होती है। ठीक है, अब इसमें हमने किसको किया था, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया था हमने थर्ड रो के कोफैक्टर्स के साथ। ऐसे ही आप किसी और रो को भी करेंगे किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ, या किसी कॉलम को करेंगे किसी और कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ, तो भी आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, ये सेकंड नोट सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। अब पता है ये कैसे पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछ लेंगे तुमसे, ऐसे दे देंगे कि A11 ठीक है और A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13, और पूछेंगे कि ये किसके इक्वल होगा। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो को लिया है और उसको मल्टीप्लाई भी किससे किया है, फर्स्ट रो के कोफैक्टर से किया है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, 0 आएगा या डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट। हाँ वेरी गुड, डिटर्मिनेंट आएगा। हाँ राइट, कुछ बोला। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं चेंज कर देती, इसे 2 कर देती, ये वाला 2 नहीं होगा। ठीक है, ये भी 2 कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेकंड रो ले ली। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आंसर 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों प्रॉपर्टीज ज्यादातर 1 मार्कर्स में यूज होती हैं। ठीक है, अब कौन सी क्लास है आप लोगों की, केमिस्ट्री। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी ताकि, क्योंकि आप लोग अब प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी। देखिए आपके जो फर्स्ट एक चैप्टर है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 1.1 और 1.2 पढ़नी है। ठीक है, 1.3 और 1.4 कट हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है।
और मिसलेनियस में अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं 1.1 और 1.2 से रिलेटेड तो वो भी करना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में से एज सच कुछ भी कट नहीं हुआ है, उन्होंने बोला ग्राफ नहीं आएंगे, तो ग्राफ तो तुम वैसे भी नहीं करते हो, ठीक है। और दूसरा बोला प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, तो प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ वो नहीं करना है, लेकिन 2.2 के ज्यादातर क्वेश्चंस बिना प्रॉपर्टीज के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ छोड़ना नहीं है उसमें एज सच, कुछ क्वेश्चंस ही हैं जो प्रॉपर्टीज के बिना नहीं होते हैं। मैट्रिसेस में सब करना है, सिर्फ जो लास्ट एक्सरसाइज है ट्रांसफॉर्मेशन वाली वो नहीं करनी है। डिटर्मिनेंट्स में प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, और लास्ट एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन कटे हैं। अभी डिटर्मिनेंट का चैप्टर तो चल ही रहा है, तो जितना आपके एग्जाम शुरू होने से पहले जितना हो जाएगा उतना एग्जाम में आएगा। अगर पूरा हो गया तो पूरा आएगा, या लास्ट एक्सरसाइज अगर रह गई तो 5th एक्सरसाइज तक तो आएगा ही आएगा। मैम पेपर आप बना रहे हो? हाँ, पेपर तो स्कूल लेवल पे ही बनेगा ना, ओके। ठीक है। तो इसलिए स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि होमवर्क बहुत लोगों ने सबमिट नहीं किया है, तो कोई फीडबैक है नहीं मेरे पास कि तुम लोगों को कितना क्या प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और कोई भी डाउट है तो पूछ लिया करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। 40 मार्क्स का पेपर होगा और 1.5 आवर का। इसके अलावा मैं ब्लूप्रिंट तुम्हें भेज दूंगी कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का है, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय मैम। बाय बाय। ये प्रथमेश 3 चैप्टर्स नहीं रखेंगे, 4 चैप्टर तक आएगा। 4 चैप्टर में अगर लास्ट एक्सरसाइज नहीं हो पाई तो 5th एक्सरसाइज तक आएगा, ठीक है। मैम एक डाउट है। हाँ बताओ। मैम पहले चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन और कंपोजिट फंक्शन इनवर्स फंक्शन निकाल दिए? हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है मैम। बाइनरी तो पहले से, कंपोजिशन और इनवर्टिबल फंक्शंस भी हटते हैं। थैंक यू मैम।